नमस्कार दोस्तों। अगर आप किडनी के मरीज हैं, तो आपको कभी न कभी खून में एसिड की मात्रा बढ़ने की समस्या हो सकती है। ऐसे में सोडियम बाइकार्बोनेट एक महत्वपूर्ण दवाई है जो खून में एसिड की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके अन्य उपयोग भी हैं। डायबिटिक केटोएसिडोसिस, पेशाब को एल्कलाइन करने के लिए, पेट में एसिडिटी, ज्यादा पोटेशियम की मात्रा और हृदय का बंद पड़ने पर। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग खून में एसिड की उच्च मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। यह एक एंटासिड के रूप में काम करता है जो शरीर में एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इस दवाई से शरीर में एसिडोसिस न होने की वजह से किडनी की कमजोरी बढ़ना कम हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट और लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध होता है। इसे डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक के अनुसार लिया जाता है। सामान्यतः इसे खाने के बाद या खाने के दौरान लिया जाता है। सामान्य एसिडोसिस के लिए 325 से 2000 मिलीग्राम तक रोज दवाई दी जाती है। इसे दिन में 1 से 4 बार दिया जाता है। किडनी के मरीजों में इसका डोज कम किया जाता है और डॉक्टर के अनुसार डोज दिया जाता है। अगर आप एक खुराक लेना भूल जाएं, तो जैसे ही याद आए तुरंत ले लें। लेकिन अगर अगली खुराक का समय नजदीक है, तो भूली हुई खुराक को छोड़ दें और अगली खुराक को समय पर लें। एक साथ 2 खुराक न लें। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे काम करता है? खून की एसिडिटी 22-29 MEQL के बीच होनी चाहिए। नियमित जांच से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि दवाई प्रभावी है। इस दवाई के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे गैस, पेट दर्द, सूजन और उबकाई, पेशाब करने की इच्छा, मानसिक स्थिति में बदलाव, मांसपेशियों में दर्द, शरीर में पानी जमा होना और पैरों में सूजन आना या गंभीर स्थिति में हृदय पर असर होने की संभावना है। उच्च रक्तदाब भी हो सकता है। अगर यह साइड इफेक्ट्स गंभीर हों या लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग के दौरान कुछ सतर्कताएं बरतनी चाहिए। अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से एलर्जी है, तो इसका उपयोग न करें। साथ ही अगर आपको उच्च रक्तचाप या हृदय की कोई समस्या है, तो अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। ज्यादा कैल्शियम के प्रभाव से बाइकार्बोनेट शरीर से निकलने में तकलीफ होती है। इससे मिल्क ऑल्कली सिंड्रोम हो सकता है। इससे पोटेशियम की मात्रा कम हो सकती है। एस्पिरिन की दवाई का असर कम करती है, इसलिए इन दोनों दवाइयों को साथ में नहीं लेना चाहिए। कुछ दवाइयों का असर बढ़ाती है, जिससे पोटेशियम की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, जैसे कि सिपोडॉक्साइम प्रोक्सिटेल, क्लोरप्रोपामाइड, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लैक्सेटिव्स। इसलिए इन दवाइयों के साथ ध्यान देना जरूरी है। सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर कोई भी सवाल हो, तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से परामर्श लें। दवाई को अपने चिकित्सक के निर्देशानुसार ही लें और बिना डॉक्टर की सलाह के इसकी खुराक न बदलें। सोडियम बाइकार्बोनेट जैसी दवाइयाँ खून की एसिडिटी को नियंत्रित करने और किडनी की सेहत को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इसे सही तरीके से और नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी है और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमने मेडिकेशन काउंसलिंग पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अन्य दवाओं के वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे के वीडियो के त्वरित अपडेट के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नेपलर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।